कैसे हो बच्चों आप? अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पाठ पढ़ेंगे रिमझिम का। पाठ 5 बहादुर बिट्टो। बच्चों इसमें एक पंजाबी परिवार की कहानी दी गई है। इस कहानी में बताया गया है कि जो पंजाबी किसान है वो क्या करता है, वो खेत में हल चला रहा होता है और उसके पास एक शेर आता है जो उससे कहता है कि या तो तू मुझे अपना बैल दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन वह अगर बैल दे देगा तो उसके खेत कैसे जुतेंगे, और खेत नहीं जुतेंगे तो फसल कैसे होगी। इसलिए वो उसे बैल नहीं देता और कहता है कि मैं अपनी गाय तुम्हें दे दूँगा। बच्चों ये एक अपनी जान बचाने का तरीका था। वह किसान थोड़ा सा डर गया था क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह भी थी और बच्चों की भी परवाह थी कि अगर बैल दे दिया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, और बच्चे भूखे मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो बच्चों अब हम पाठ पढ़ेंगे बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? देखो बच्चों, यहाँ किसान के बारे में बताया गया है कि किसान बहुत ही सरल स्वभाव का था और बिट्टो क्या थी, बिट्टो थोड़ी सी तेज स्वभाव की थी, यानी वह थोड़ी चालाक थी। अब बच्चों आगे किसान ने कहा, मैंने कहा तो यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। देखो बच्चों, यहाँ किसान बड़ा सीधा साधा था, लेकिन बिट्टो क्या थी, बिट्टो बहुत तेज थी, वह चालाक थी। उसने एक तरकीब सोची कि वह शेर को कैसे भगाएगी। अब बच्चों शेर को भगाना तो बहुत ज़रूरी था। यदि शेर को नहीं भगाया जाता तो वह उसके या तो बैल को खा जाता या किसान को खाता, और यदि किसान को खा लेता तो घर में कमाने वाला कोई नहीं रहता, और यदि बैल को खा जाता तो खेत जोतने वाला कोई नहीं होता। तो बच्चों इसलिए बिट्टो ने एक तरकीब सोची और उस तरकीब से उसने अपने किसान को भी बचा लिया और अपने किसको, बैल को भी बचा लिया, और गाय भी उसने नहीं मरने दी। बच्चों गाय के दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। गाय का हम दूध पीते हैं, तंदुरुस्त बनते हैं उससे, और उससे ही लस्सी बनती है, दही बनती है, खीर बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं। बच्चों अगर बिट्टो गाय शेर के लिए भेज देती तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती, और जब ये सब चीज़ें नहीं होती तो बिट्टो को अपने बच्चों के लिए रोटी वो किसके साथ खाते उसके लिए सोचना पड़ता। तो इसलिए बच्चों हमें अपनी सूझबूझ से हमेशा सही कार्य करने चाहिए। बिट्टो ने सोचा और उसने जो उपाय सुझाया उससे उसने अपने परिवार को और अपने किसान को दोनों को बचा लिया। बच्चों आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।